और इसी बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान के कई गांव खाली करने का आदेश इजराइल की तरफ से दिया गया है। इजराइल ने तुरंत गांव छोड़ने के लिए कह दिया है। हिजबुल्लाह पर अटैक का आदेश है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास खतरा है, साउथ की तरफ जाना खतरनाक है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करेगा और इस वजह से लेबनान के कई और गांव को छोड़ने के लिए इजराइल की तरफ से चेतावनी दी गई। इससे पहले 80 गांव, फिर 13 गांव, अब इन गांवों की संख्या बढ़ गई है। लेबनान की सड़कों पर किस लेवल का जाम लगा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि इजराइल पिछले 3 दिन से लगातार लेबनान के कई हिस्सों में स्ट्राइक्स कर रहा है। पूरा शहर जाम है। वॉर के बीच सोने चांदी के दाम बढ़ गए हैं। बड़ी खबर, सोने का दाम 6,000 रुपए पर 10 ग्राम बढ़ गया है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम जो है वो बढ़कर 1,63,400 के पार हो गया। चांदी के दाम भी 15,000 रुपए पर केजी के हिसाब से बढ़े हैं। चांदी का दाम फिलहाल 1 किलोग्राम के लिए 2,83,000 रुपए है। ये कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सोने चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से उछाल। तस्वीर के जरिए समझिए आंकड़ा, 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का दाम आज की तारीख में 1,63,000 के पार। तो ईरान में मची तबाही के बीच पाकिस्तान ने एक हैरान करने वाला दावा कर दिया। तालिबान और बलोच आर्मी से दोहरी मार खा रहे पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच तनातनी में खुद को मध्यस्थ बताने की कोशिश की है। इशाक डार ने इस्लामाबाद में बातचीत कराने की पेशकश कर दी, लेकिन सवाल यही है, क्या अंदरूनी आग में घिरा पाकिस्तान वाकई शांति दूत बनना चाहता है, या ये सिर्फ ईरान की कहर से बचने के लिए पाकिस्तान का एक नापाक दिखावा? पाकिस्तान पर 3 फ्रंट पर प्रचंड प्रहार हो रहा है। अफगान का जिन्ना लैंड पर बारूदी वार जारी है। बलोच आर्मी के डर से मुनीर सेना भाग रही है और मुनीर की फौज हर मोर्चे पर सरेंडर कर रही है। मुनीर की आर्मी 3 फ्रंट पर मुंहकी खा रही है। मुनीर की सेना की वर्दी उतर रही है और रही सही कसर पाकिस्तानी आवाम निकाल रही है। जंग तो ईरान में हो रही है, लेकिन उसकी आग पाकिस्तान में फैल चुकी है। सड़कों पर संग्राम हो रहा है, कई लोग मारे भी जा चुके हैं। लेकिन बड़बोला पाकिस्तान, जिसका खुद का घर तो संभल नहीं रहा है और वो बातें मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कर रहा है। मुनीर के देश में जहां एक तरफ तालिबान और बीएलए जैसे संगठन मोर्चा खोले बैठे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस जैसे संवेदनशील ठिकानों तक खतरा पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद, वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश कर रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन में ऐलान किया कि इस्लामाबाद, वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तैयार है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत इस्लामाबाद में कराई जाए। यानी जो पाकिस्तान तालिबान के हमलों के आगे टिक नहीं पा रहा है, अफगानिस्तान के लड़ाकों के आगे मुनीर की सेना रण छोड़कर भाग रही है। एक के बाद एक पाकिस्तानी पोस्ट पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, तो बलूचिस्तान में भी बलोच आर्मी मुनीर आर्मी को बहुत मार रही है। वहीं पाकिस्तान कूटनीतिक दांव खेल रहा है। इशाक डार ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक और रक्षा स्तर की बातचीत में बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाई है। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दी, लेकिन अमेरिका चाहता है कि तेहरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम ही खत्म कर दिया जाए। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट, आतंकी हमलों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, वो सच में अमेरिका और ईरान के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ बन सकता है? जिस देश की सीमाओं पर गोलियां चल रही, जहां आंतरिक विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा, वो क्या वैश्विक शांति का रास्ता दिखा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जिन्ना लैंड में सुलगती आग के बीच इस्लामाबाद सच में शांति का पैगाम दे पाए, या फिर पाकिस्तान की ये कोई और बड़ी चाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।